मैं कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की असीम कृपा है कि वो सत्संग करने का मौका देते हैं। ये काफी हम बड़भागी होते हैं हम लोग जो गुरु जी के गुणगान करते हैं। बेसिकली जो गुरु जी का सत्संग है, बेसिकली हम गुरु जी की उस्तत करते हैं, गुरु जी के बारे में। जो जिनको जो पहली बार जुड़े हैं या अभी नए नए जुड़े हैं, उनको गुरु जी के बारे में थोड़ा और पता लगे, क्योंकि गुरु जी तो अथाह समुंदर है हमारे। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो फिर जो नए जुड़े हैं उनको ज़रूर ज्ञान होगा। और जो जो इनफैक्ट गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरा जितना सत्संग करोगे, सुनाने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है। तो आई थिंक मैं जब एम्पायर स्टेट जाता था, मैं कई बार सुनता था चटर्जी अंकल का और कई बार तूर अंकल का, और गुरुजी ने बार बार उनसे सत्संग करवाया है। तो मेरे को कोई शुरू शुरू में लगता था मैंने सुना हुआ है, लेकिन बाद में मेरे को पता लगा गुरुजी कहते हैं कि सुनाने वाले का भी कल्याण है, चाहे जितनी मर्जी बार सुनाओ, और सुनने वाले का भी कल्याण है। तो कई लोगों ने हालांकि मेरा सत्संग सुना होगा। सत्संग तो जैसे गौतम हमेशा कहता है, गौतम आपको पता ही है, मेरा भाई है। तो गौतम हमेशा कहता है कि भाई गीता महाभारत का जितना मर्जी पाठ कर लो, रामायण का रामायण वही रहेगी, गीता वही रहेगी, हजारों साल तक वही रही है और वही रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे गुरु जी का सत्संग हम करेंगे कुछ, हम कुछ चेंज, सत्संग तो वही रहेगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कि पुराने सत्संग में कोई चीज रह गई हो, इस सत्संग में मेरे मेरे जहन में आई हो, गुरु जी ने डाली हो। या कई बार क्या होता है वो चीज किसी को स्ट्राइक हुई हो। या कई बार क्या होता है कि वही सत्संग का कुछ ऐसा, जैसे मैंने भी कई सत्संग एक इंसान के दो तीन बार सुने होंगे, ज्यादा बार सुने होंगे, कई बार कुछ अलग चीज हिट करती है। तो ये गुरु जी की कृपा है कि वो सत्संग करने का मौका देते हैं। मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा बाद में। और गुरु जी की मर्यादा का भी जहाँ तक मैं बता पाया, मैं जितना सक्षम हुआ मैं बताऊंगा। बट मैं कुछ अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम गुरु जी से जुड़े कैसे, हम वहाँ से शुरू करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल कम टू गुरु जी विद सम प्रॉब्लम्स। सो 99 की बात है, 1999। तो गुरु जी का हमें कुछ नहीं पता था। मेरे ब्रदर छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में, वो डॉक्टर बनना चाहता था। 2 साल वो ड्रॉप कर चुका था ट्वेल्थ के बाद। तो मेरे फादर के फ्रेंड थे सुधीर अंकल। तो उन्होंने पापा को बोला, पापा को परेशान देखा, पापा को बोला मैं आपको दिल्ली लेके जाता हूँ, एक गुरुजी हैं, वो कल्याण करते हैं, ये बात बोली। और पापा के साथ वो गए। पापा को अच्छा लगा, पापा ने हम सबको बोला आप सबको लेके चलता हूँ। तो मेरी बीडीएस खत्म हो चुकी थी कर्नाटका से, मैंने एमडीएस के पेपर दिए हुए थे। तो मैं अभी बीडीएस, मतलब बीडीएस खत्म हुए 6-7 महीने हो गए थे। तो 99 की बात है, 7-8 महीने हो गए होंगे। तो मैं आया हुआ था अपने घर फरीदाबाद, मैंने साउथ से बीडीएस की थी। तो जब हम दिल्ली गए एम्पायर स्टेट, तो एम्पायर स्टेट देखते ही मुझे अलग ही अनुभूति हुई, क्योंकि मैंने इतनी सुंदर भक्ति की जगह कभी देखी नहीं थी संगत जी। जब हम गए, अभी गुरु जी गद्दी पे विराजमान नहीं हुए थे। एक बहुत ही सुंदर हॉल था, एक रेजिडेंशियल एरिया था एम्पायर स्टेट। उसमें रेड कारपेट लगा हुआ था वॉल टू वॉल, और पर्दे लगे हुए थे बड़े सुंदर, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। आ, हम जाके बैठ गए। थोड़ी ही देर में गुरुजी पीछे के कमरे से आए, हम सब खड़े हुए, तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठ गए। तो हम सब भी बैठ गए। अब जब मैं पहली बार गया, जब मैंने गुरुजी को देखा, तो पहले तो मैं संगत जी आपको बताता हूँ कि मैंने कभी इतना नूर किसी चेहरे में देखा नहीं था। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, नूर का चश्मा, नूर का फाउंटेन, नूर का सागर, मैं क्या व्याख्या करूं। इतने इतनी सफेद लाइट, गुरुजी को देखा नहीं जा रहा था। और गुरुजी जब चल रहे थे, जब अपनी गद्दी पे बैठने से पहले भी जब चल रहे थे, उन बहुत खुशबू आई थी। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद खुशबू आ रही थी। और हम गुरुजी को देख रहे थे, देखे जा रहे थे। ज़्यादा देर तक नज़रें नहीं मिलती थी उनसे, 1 या 2 सेकंड मैक्सिमम। और
मुझे अपनी लेट मदर की झलक नजर आई। मैं बहुत छोटा था जब मेरी मम्मी चली गई थी, मैं 10th में था। तो जब मेरे को मम्मी की झलक नजर आई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरा एक कनेक्ट हो गया। और उसके बाद मैं बैठा रहा, देखता रहा गुरुजी को। चाय का प्रसाद आया, वो पूरा पिया हम लोगों ने। और उसके बाद लंगर आया, एक थाली में 4 लोगों ने खाया। जहाँ बैठे थे वहीं रोटेट हो गए हम। और उसके बाद जब हम हाथ धो के वापस आए बाहर से अंदर, तो सुधीर अंकल ने पापा से तो बात करी हुई थी, मेरे भाई को इंट्रोड्यूस कराया, गुरुजी ये डॉक्टर साहब का बेटा है, ये एमबीबीएस करना चाहता है। तो गुरुजी ने कहा कल्याण कर देता है, चंगी चीज दवाएंगे। अब मैंने मत्था टेका संगत जी। और मेरे को उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, मैंने खुद ही बोल दिया गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। गुरुजी कहते चलो चलो चलो, डॉक्टर नहीं लगते, चलो दफा हो जाओ। एंड आई वॉज वेरी जैप्ड, जिसे कहते हैं ना एकदम जैसे आपका अहंकार टूटता है। मैंने बड़े इससे बोला था, क्योंकि उन दिनों कम डॉक्टर बनते थे, तो मैंने बड़े उससे बोला। तो मैं बाहर आके रोने जैसी हालत थी। तो मैं अभी बना ही था डॉक्टर, तो एक अंकल कहते हैं आपको गुरुजी ने पहली बार आप आए हो, आपको डांटा है, बहुत ब्लेसिंग है, गुरुजी की डांट में अमृत है। दीज वर द वर्ड्स। तो मैंने कहा अच्छा, पता नहीं था कुछ संगत जी। 8 या 10 दिन के बाद मेरा एक रिजल्ट आया, मैंने एक पढ़ाई करके एमडीएस का, मतलब जितना हो सकता था उतना ही, कुछ पता नहीं था होगा कि नहीं। एग्जाम दिया हुआ था और मुझे एमडीएस मिल गई मणिपाल में, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। तो मुझे तब भी नहीं समझ आया ये गुरुजी की कृपा हुई है। मैंने ले ली सीट। और मेरे भाई ने भी एक एग्ज़ाम लिखा उसके 1 डेढ़ महीने के बाद। और उसका नहीं आया एडमिशन, उसमें नंबर नहीं आया। तो मेरे फादर ने बोला कि आप पूछ के आओ गुरुजी से। तो हम गए। जब हम गए, तो जैसे ही हमने मत्था टेका आज्ञा लेते समय, तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी इसका एडमिशन नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा मैं कुछ जोतषी कह देता चंगी चीज दवांगे, चलो। एंड आई वेंट टू मणिपाल, माय ब्रदर लिटरली स्टॉप्ड स्टडिंग इतना। और मेरे पापा जाते थे एम्पायर स्टेट। एक लास्ट एग्जाम पापा ने कहा दे दे, 2 महीने के बाद मणिपाल का ही। जब मेरे भाई ने वो एग्जाम लिखा, तो मैं कॉलेज में ही था, यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं। तो जब उसका रिजल्ट आया दिसंबर जनवरी में, तो जब मैंने देखा नोटिस बोर्ड पे उसका नंबर नहीं था, मैंने एसटीडी बूथ से फ़ोन किया, पापा नंबर दोबारा लिखवाओ, शायद गलती ना हुई हो। और वही हुआ। मैंने 7 या 1 एक अक्षर गलत लिखा था, लंबा रोल नंबर होता है। मैं दोबारा गया, उसका रोल नंबर था, पहले 300 में था। और उसको एमबीबीएस मिली उसी कॉलेज में जहां मुझे एमडीएस मिली। इट इज़ नॉट कोइंसिडेंस। गुरुजी कहते हैं जब आप मेरे पास आए होते हो, देर इज़ नो कोइंसिडेंस, इज माई चॉइस। तो हम दोनों भाइयों को एक ही जगह भेजा। और मैं उसकी तो 5 साल, 5.5 साल की एमबीबीएस होती है, मेरी 2 साल की एमडीएस थी। मैं 2001 में वापस आ गया। और जब मैं वापस आया एम्पायर स्टेट, मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे डॉक्टर कह के संबोधित किया, आओ डॉक्टर। एंड ही मेड मी रियलाइज, उन्होंने मुझे कभी अंकल नहीं बोला, हमेशा डॉक्टर। ही मेड मी रियलाइज दैट उन्होंने ही आगे पढ़ाया है, वही उनकी, उन्होंने ही डांट के मेरे अंदर इनकलकेट किया है भी डॉक्टर बनना है। और जिसे कहते हैं ना गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। और बाद में समझ आया जो 1 और 7 का हेर फेर भी था जो रोल नंबर में, वो 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे, हमें तो ये भी नहीं पता था कि 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है। तो समय बीतता गया, मैं रोज जाता था एम्पायर स्टेट, हफ्ते में 4 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अभी मैं दिल्ली, मेरे पास कोई काम तो था नहीं, मैं पढ़ के आया था फरीदाबाद में, बड़ा मन करता था बस, मन करता उठो और शाम हुए गुरुजी के पास चले जाओ। और वहाँ पे मैंने देखा किसी की डायबिटीज ठीक हो रही है, किसी के कैंसर ठीक हो रहे हैं, पार्किंसन ठीक हो रही है। आई सॉ लॉट ऑफ वंडर्स। और गुरुजी किसी किसी से बात करते थे, और गुरुजी को देखने में आनंद आता था। और जैसे गुरुजी बैठे अपनी गद्दी पे, कभी इशारे से किसी को बुलाया, और कभी किसी को कभी बेल बजाई, उनके साथ में एक बेल होती थी स्टूल पे। और किचन से कोई आया प्रसाद लेकर। कभी कभी गुरुजी ने किसी को पीछे से दूर से इशारा किया और वही बंदा उठता था।
और कभी कभी वो बैठा रहता था गुरु जी के साथ, आधा आधा घंटा गुरु जी के पाँव दबाता था। तो कभी कभी मैं देखता था कि आज्ञा लेते समय गुरु जी बात कर रहे हैं, कभी कभी नहीं भी बात करते। और कभी कभी सत्संग होता था, हमेशा नहीं भी होता था, बट कभी कभी गुरु जी सत्संग करवाते थे, किसी को भी उठाते थे, चल तू सुना, शॉर्ट में सुनाई। फिर कभी कभी गुरु जी बोलते चल वो भी सुना दे, चल वो भी सुना दे। तो मैंने कई चीजें देखी और मेरा मतलब मेरा मन रम गया था। जिसे कहते हैं ना, मन नहीं था कहीं जाने का। तो एक डेढ़ महीने के बाद मुझे एक डेंटल कॉलेज में जॉब की ऑफर आई, चंडीगढ़ के पास बद्दी। तो मैं गया देखने, मुझे अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन कर लिया। जब मैं आया एक दो दिन बाद वापस, तो एम्पायर स्टेट में मत्था टेका, गुरुजी को बताया मैंने ऐसे ऐसे कॉलेज ज्वाइन किया, तो गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम गोइंग टू चंडीगढ़। गुरुजी को पंजाब से बहुत प्यार है। और जब मैं आया चंडीगढ़, तो यहाँ पे कोई भी रिश्तेदार नहीं मेरा, कोई भी, कोई पापा का फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं। अनजान जगह में आ गया 2001 में। तो अब मैं हर वीकेंड पे जाता था एम्पायर स्टेट, फ्राइडे सैटरडे संडे। बड़ा मज़ा आता था। कभी 2 हफ्ते बाद, कभी 1 हफ्ते बाद। कभी कभी किसी शादी में गुरुजी बुला लेते थे, कार्ड देके पूरी फैमिली को कार्ड देते थे। ना हम लड़के वालों को जानते थे ना लड़की वालों को। कभी कभी गुरुजी आते भी थे उस शादी में। गुरुजी का दरबार सजता था, हम बैठ जाते थे गुरुजी के आगे। गुरुजी थोड़ी देर बाद कहते चलो उठो खाओ पियो। तो ऐसे समय बीतता गया संगत जी। अ, एक दिन मुझे पता लगा गुरुजी अगले दिन सुबह संगत को डुगरी ले जा रहे हैं। और मैंने कहा मुझे भी जाना है। तो मैंने आज्ञा लेते समय गुरुजी से बात की, गुरुजी मुझे भी जाना है डुगरी। तो गुरुजी कहते ना ना तू की करेगा। मैंने कहा मेरा बड़ा मन है गुरुजी। तो गुरुजी कहते सुबह 6 बजे आ जाना। एंड आई एंटर्ड एम्पायर स्टेट गेट, मेन रोड, दिल्ली। जो उस टाइम सिंगल लेन रोड थी जो गुड़गांव जाती है। मैं 6 बजे पहुंच गया। मैंने क्या देखा, गुरुजी, हमारे ब्रह्मांड के मालिक, सारी संगत को गाड़ियों में बिठा रहे हैं। 50-60 गाड़ियां लगी हुई हैं। और गुरुजी कह रहे हैं तू अत्थे बैठ, तू चलो चलो तू अत्थे बैठ। एंड एवरी वन वॉज गेटिंग सीटेड। वेन ही सॉ हर आदमी कंफर्टेबल बैठ गया, तब वो बैठे लास्ट में। और वो एक काफिला 40-50 गाड़ियों का डिसिप्लिन वे से डुगरी पहुंचा। और डुगरी में हम 3-4 दिन रहे। शाम को वहाँ पे गुरुजी के घर में सत्संग होता था, इनफॉर्मल होता था थोड़ा, बैठते थे गुरुजी। और सुबह हम गांव देखते थे। वहाँ मुझे बापूजी मिले। जब पहले दिन ही गए, मुझे इंट्रोड्यूस कराया गुरुजी के डैडी से। मैंने देखा इतने प्यारे, इतने सिंपल। और बापूजी से मुझे एकदम प्यार हो गया। और बापूजी से मैंने 3 दिन में इतने इतनी, जैसे कहते हैं ना बच्चों की क्यूरियोसिटी, गुरुजी के बचपन के बारे में, गुरुजी के थोड़े बड़े होने के बारे में सारा, बस मतलब मन करता था कि जो भी मिल रहा है वो रस पी लूं। और मैं, वो चीज़ें ना, कुछ चीज़ें बयान नहीं हो सकती। मैंने बापूजी कब देखा पहली बार, साइकिल साइकिल चला रहे थे वो। और गाँव उन्होंने हमें अगले दिन साइकिल पे घुमाया। वो साइकिल, थोड़ी थोड़ी साइकिल चलाते, फिर खड़े हो जाते थे और वो खेत दिखाते थे। उन्होंने वो खेत दिखाया जो बंजर था, उन्होंने बोला यहाँ मीन ही पैंदा सी। और गुरुजी ने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज की, अब ये बंजर खेत भी उपजाऊ हो गया। उन्होंने वो जगहें दिखाई जहाँ गुरुजी बैठ के पढ़ाई करते थे। और उन्होंने कई ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गुरुजी के बचपन की, जहाँ गुरुजी का बर्थ हुआ था वो कमरा दिखाया। तो मुझे वो 3 दिन डुगरी, और जिस जिस घर में हम रुके, वो फैमिली ने इतना प्यार दिया। वो गुरुजी के ही बचपन के साथी थे, उनके फादर। और उनका बच्चों का नाम रॉस था और अरविंदर। उन्होंने इतनी सेवा की हमारी संगत की, हम दिल्ली की फैमिलीज की। मतलब मैं बता नहीं सकता वो 4 दिन कितने रिजुविनेटिंग थे। जब मैं वापस आया डुगरी से, तो जब मेरे में बहुत एनर्जी थी और मुझे गांव का पता लगा, उसके बाद मेरा मन किया क्यों ना मैं अकेले ही चले जाया करूँ गुरु जी के गाँव। तो मैं कई बार क्या करता था, अकेले ही डुगरी चले जाता था। और बापूजी के साथ कई बार बातें करनी। आई वॉज अनमैरिड, तो डुगरी जाना 2 घंटे लगते थे। तो कई बार बापूजी के साथ अकेले ही गांव घूमना, सिर्फ मैं और बापूजी, कोई भी नहीं। और कभी कभी उनके घर में फिर लंगर भी खाना।
चाय भी पीनी, कभी बापूजी के साथ मार्केट चले जाना। तो बड़े अच्छे दिन गुरुजी ने दिखाए। तो मतलब मैं कई चीजें ना, मुझे लगता है कि इस जन्म में कोई पुराने जन्म के कर्म होंगे जो गुरुजी ने जोड़ा। तो एक दिन क्या हुआ मुझे अच्छी तरह याद है। गुरुजी मुझे कहते हैं एम्पायर स्टेट में, डॉक्टर बापूजी तेनू बड़ा प्यार करते हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ क्यों नहीं लांदे तुसी? मैंने कहा गुरुजी मुझे, मैं चुप हो गया। गुरुजी ने कहा बापूजी दे बढ़िया दंद लाओ, गुरुजी बापूजी को बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी पक्का लगाएंगे। तो गुरुजी कहते कल नहीं, 5-6 डॉक्टर लेके जाओ। तो मैंने अपने फ्रेंड जितने डेंटल कॉलेज में मेरे प्रोफेसर दोस्त थे, और जो मेरे डॉक्टर अमित कौल, डॉक्टर यशपाल, और हम सारे लोग एक गाड़ी में गए, खन्ना सर वगैरह हम सब। और बापूजी का इम्प्रेशन लिया, 2-3 सीटिंग करी, और बापूजी का डेंचर बनाया हमने। अब गुरुजी ने डेंचर नहीं देखा। जब डेंचर बन गया, सब हो गया, कुछ दिन के बाद मैं फिर एम्पायर स्टेट गया, शायद महीने के बाद। तो गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया। मैंने गुरुजी से ऐसी बात करते करते, गुरुजी ने कहा दंत तो वधिया लाए हैं, जबकि गुरुजी ने देखे नहीं थे, पर बापूजी पहनते नहीं है। तो मैं बड़ा, मेरे को बड़ा परेशानी हुई। मैंने कहा बनाए तो हैं, पहनते नहीं है, लेकिन मैं कहा चलो गुरुजी की इच्छा। तो ऐसे ऐसे समय बीतता गया संगत जी। एक दिन गुरुजी जलंधर चले गए। जब गुरुजी जलंधर चले गए, तो दिल्ली वालों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दी कि यू आर, अभी आपने नहीं आना, सिर्फ पंजाब की संगत आ सकती है। अब मैंने सोचा, मैं तो रहता हूँ चंडीगढ़ में, अब मैं तो पंजाब का ही हूँ। तो मैंने सोचा मैं अकेले चले जाता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिल्ली दिस टाइम आई गो टू जलंधर। तो मैंने बस पकड़ी और मैं जलंधर पहुंच गया। दोपहर का टाइम था, 3 बजे। एड्रेस पूछते पूछते डिफेंस कॉलोनी 300 नंबर घर में मैं पहुंच गया बाहर। और वहाँ मैंने देखा कि यहाँ कोई बेल नहीं है, कुछ नहीं है, दरवाज़ा बंद है, लोहे का गेट लगा हुआ है। क्या करूं? मैंने सोचा अब खोलूं कैसे। तो मैंने लिटरली सोचा जैसे हम घर में लोहे के दरवाजे से हाथ डाल के खोल लेते हैं। मैंने अपना हाथ डाला ही था, और वो लोहे की कुंडी मशीन की तरह खुली। आई डेंट डू लाइक दिस, आई जस्ट टच्ड इट, खुल गई। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं खड़ा था। मैं डर गया, मैं लिटरली डर गया। आज भी मेरे को लगता है वो क्या हुआ। मैंने बस ऐसे हाथ डाला था, वो खुल गई। जब मैं वहां बाहर बैठ गया, 5 बजे, 5:30 खुल गया गुरुजी का दरवाजा। 2-4 लोग और आ गए थे तब तक। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, गुरुजी ने इशारे से मुझे बुलाया, तेनू बुला लेता फिर। तो फिर मैं काफी टाइम तक तो यही सोचता था कि शायद चंडीगढ़ से बुला लिया, लेकिन बाद में मुझे इस बात का एक और लॉजिक समझ आया, तेनू बुला लेता फिर अंदर। तो वो जो दरवाजा भी खुला था, वो गुरुजी की शक्ति थी। बैठे गुरुजी अंदर थे, मैंने टच किया, लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कैसे कैसे चीजें दिखाई गुरुजी ने। अब जलंधर आने का अलग मजा आता था, हर हफ्ते पहुंच जाना। एक दिन गुरुजी कहते हैं हर हफ्ते तू पैसे खर्च के आ जाते हैं, ना खर्चा कर इतना बसा विच, ना किराया खर्च के आया करो। देख गुरुजी ना हमारा माँ बाप की तरह ख्याल रखते हैं संगत जी। वो एक एक चीज देखते हैं। वो सोचते हैं, जैसे एक माँ बाप होते हैं ना, उनको, ही इज गॉड। लेकिन मेरा तो मन नहीं मानता था उनके बिना। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आके 2 दिन रुकता हूँ, रात को होटल में रुक जाता हूँ। मैं अपना बैग बुक लेके आ गया। गुरुजी के दर्शन करने से पहले मैंने एक होटल बुक भी कर लिया। और जब मैं अंदर गया, आज्ञा लेते समय एक फैमिली मेरे पास आई, लड़का, कहते हैं आप हमारे घर चलो, और 2-3 लोग भी चलेंगे दिल्ली के, आए हुए थे उस दिन, दिल्ली के भी आ गए थे। तो मैंने कहा अच्छा। और गुरुजी ने ऐसे हुक्म दिया है। तो इमेजिन करिए, उससे पहले मैं 3-4 बार जा चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा मैं होटल में रुकूंगा, ना ही किसी ने मुझे बोला हमारे घर चलो। जिस दिन मैंने सोचा मैं होटल में रुकूंगा, 2 दिन दर्शन करूंगा, और जिस दिन, और मैंने किसी से नहीं बताया, ये मैं मेरे में ही पता है, और मैंने मत्था टेका और मुझे किसी ने बोला आपने हमारे घर चलना है। इमेजिन करो गुरु जी की शक्ति। वो, उनको पता होता है किस भाव से मेरे पास कौन आ रहा है। और उस फैमिली ने, वो बॉबी जॉन्टी जैनी की फैमिली है, 2 भाई 1 बहन, और अंकल वो आर्मी में, इतना सत्संग किया सारी रात। रात को
3-4 बज गए सुबह के। उन्होंने हमें गुरुजी के सारी बातें बताई, चाय के प्रसाद हुए, 2-3 राउंड्स हुए। उन्होंने बताया बॉबी ने कि वो जलंधर में गुरुजी की इतनी सेवा करता है, रात रात छबीला और वो कभी गुरुजी के पाँव दबाते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार वो गुरुजी के पाँव दबा रहे थे, उनको नींद आ गई दबाते दबाते। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उनको ऐसे ऐसे कंधे पे सिर पे किया, और कमलियो आपस में ही लत्ता कुट्टे जा रहे हो। गुरुजी वॉज वॉकिंग, और उन दोनों को नींद आ गई, और नींद में बॉबी और छबीला आपस में एक दूसरे के पाँव दबा रहे हैं। और जॉन्टी ने बताया गुरुजी कहते थे ये भी साफ करो, ये भी साफ करो, फ्रिज चमकाओ, पूरा फ्रिज चमकाओ। तो एक दिन गुरुजी ने कहा तू फ्रिज नहीं चमका रहा, अपने कर्म चमका रहा। तो उन्होंने मुझे कितनी बातें, उन्होंने मुझे फ्रेग्रेंस का बताया मेन। उन्होंने बताया गुरुजी फ्रेग्रेंस के माध्यम से आ जाते हैं। उन्होंने चोले दिखाए, जोड़े दिखाए जो गुरुजी ने उन्हें दिए थे, इतनी खुशबू आ रही थी उसमें से। उन्होंने बताया ये गुरुजी की खुशबू है, ये कहीं भी आपके घर में आ जाती है, आपकी दुकान में आ सकती है, आप कहीं गए हो वहां आ सकती है। तो एक दिन नेक्स्ट, उसके बाद मैं उनका घर रमा मंडी जलंधर में था, मैं उनके घर 10-12 बार रुका हूँगा संगत जी। एक बार मैं फिर गया था, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा चलो अमृतसर चलते हैं गोल्डन टेम्पल। और जब हम गोल्डन टेम्पल एंटर हुए, मैंने निशान साहब जी को जैसे ही मैंने मत्था टेका, वहां पे फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस। मैंने बोला बॉबी बॉबी। बॉबी आया, उसने कहा हाँ ये गुरुजी की खुशबू है। तो गुरुजी हमारे साथ आए। तो मुझे फ्रेग्रेंस का जो एक महत्व है वो मुझे जलंधर से पता लगा। तो ऐसे समय बीतता गया। जलंधर में ही मैं अपने कॉलेज जहाँ मैं पढ़ाता था, मैं सुबह पढ़ाता था, शाम को मैं क्लिनिक जाता था। तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था बद्दी में, डेंटल कॉलेज में, उनके ओनर बाबूजी, उनकी डेथ हो चुकी है अभी 2-3 साल, 3 साल पहले। उनको हम बाबूजी कहते थे। तो बाबूजी बाबूजी की मिसेज की तबीयत खराब थी, तो वो मैं बीपी देखने जाता था उनके घर रोज। तो एक दिन मैंने कहा बाबूजी मैं आपको ना गुरुजी के दर्शन कराता हूँ, आंटी ठीक हो जाएंगी। मैंने बोला कहाँ पे है गुरुजी? मैं कहा जलंधर है आजकल। कहते चलो। उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया मुझे, और हम पहुंचे जलंधर। तो जैसे ही मैं पहुंचा, गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया, ये तेरा मालिक बड़ी मेहनत तो राइस कितना है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है। मैंने कहा गुरुजी इनकी आंटी की तबीयत, मिसेस की तबीयत बहुत खराब रहती है। तो गुरुजी ने कहा फोटो लाओ। तो उनके पास पासपोर्ट साइज फोटो थी, तो गुरुजी ने फोटो ऐसे 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 देखी, और गुरुजी ने लिटरली ब्लेस कर दिया। और आंटी, देखिए इस बात को, 2003 की बात होगी है, चार की, चार की होगी, 21-22 साल हो गए। आंटी की थोड़ी बहुत तबीयत तो चलो सबकी खराब होती, लेकिन आंटी को गुरुजी ने ठीक रखा हुआ है। ये गुरुजी की मेहर है। उसके बाद समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद बाबूजी मुझे बोलते हैं कि क्यों ना हम गुरुजी को कॉलेज लेकर आए। मैंने कहा ठीक है। एक नई बिल्डिंग बनाई है, उसकी इनॉग्रेशन करानी है। मैं ठीक है। तब गुरुजी दिल्ली में थे, तो मैं और बाबूजी दिल्ली चले गए। और जैसे ही हम गए, तो गुरुजी ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और सेट्टी पे बैठे हुए थे। मैंने कहा गुरुजी गुरुजी, एक ना इच्छा है बाबूजी की, आप इनॉग्रेशन करने आओ प्लीज। और एक नई बिल्डिंग बनाई है, इनका मन है। तो गुरुजी ने बोला मैं आऊंगा, सबनू बुलाओ। 11 अप्रैल, सोमवार का दिन, गुरुजी ने कहा मैं आऊंगा, सुबह आऊंगा, सबनू बुलाओ। लंगर बहुता नहीं बनाना, एक दाल ते फुल्का सब्जी, लड्डू बनाने बड़े बड़े, सबनू बांटूंगा। देन गुरुजी सेज कार्ड बनवाओ, पहले कार्ड मुझे दिखाओ फिर बांटो। तो मैं इतना खुश हुआ। उस दिन गुरुजी ने बहुत देर रोका हमें, मुझे याद है। रात को 3 बजे हम निकले वहां से। और गुरुजी उस दिन सैर भी करने गए थे। जब संगत चली गई थी, तो गुरुजी चोले के बाद वापस ट्रैक सूट में और स्नीकर्स में सैर करने गए थे, रात को 1, 1:30, 2 बजे। तो हम 3 बजे निकले दिल्ली से, और फिर हम सुबह चंडीगढ़ पहुंचे। और फिर मुझे अच्छी तरह याद है, तो पकोड़े और हलवे का भी प्रसाद हुआ था रात को 2-3 बजे। तो जब हम वापस आए, तो मैं प्रिंटिंग प्रेस गया 1-2 दिन में, मैंने कार्ड बनवाया। और मैं कार्ड लेके पहुंचा जब एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी ने कार्ड देखा, गुरुजी ने उसमें करेक्शंस करी। एक करेक्शन मुझे अच्छी तरह याद है, वहाँ मैंने जय गुरुजी लिखा था, गुरुजी ने बोला इसमें महाराज ऐड कराओ, जय गुरुजी महाराज। और छोटी छोटी करेक्शंस थी, वो भी मैंने कर देख ली। और फिर मैं गया प्रिंटिंग प्रेस, दोबारा उनको बोला
और उन्होंने नया कार्ड बनाया, उसमें महाराज ऐड कराया। तो ये गुरुजी की देखो पूरी प्लानिंग होती है कि कैसे सारी दुनिया जुड़े। और गुरुजी 11 अप्रैल को जब आने वाले थे, तो गौतम आया मेरे पास। हालांकि गौतम मेरा इतना अच्छा दोस्त है, भाई जैसा है। गौतम ने बोला, मुझे पता लगा है, बाबूजी ने बताया कि डॉक्टर पुनीत आपके गुरुजी आ रहे हैं, आपने कभी 4-5 साल में बताया नहीं कौन से गुरुजी हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रवचन करेंगे, क्या बताएंगे। मैंने कहा गौतम, गुरुजी ना भगवान है, उनके अंदर से ना रेज निकलती हैं। गुरुजी प्रवचन नहीं करते, आप उनके साथ साथ रहना। और गौतम ने बात, जैसे कहते हैं ना, जब गुरुजी आए वो मुट्ठी बांध ली, और जितनी देर गुरुजी कॉलेज में रहे उनने घूमे बैठे। गौतम उसी रेडियस में रहो, कई बार अपने सत्संग बताता है कि ताकि रेस मेरे तक रहे, बाहर ना चले जाऊं मैं रेस के उससे। मैंने तो इतना ही बोला था। और जब गुरुजी आए, गाड़ी से उतरे, आपने वीडियोस देखे होंगे, पूरा कॉलेज घूमे, फिर इनॉग्रेशन करी, गुरुजी की आरती हुई। तो जो वो लड्डू था, गुरुजी ने अपने हाथ से सब बच्चों को दिया, स्टूडेंट्स को दिया, जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो डॉक्टर हैं उनको दिया, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए थे उनको दिया। और संगत आई थी दूर दूर से, पंजाब, हिमाचल, कई जो भी गुरुजी को पता, जिनको पता लगा, चंडीगढ़, पंचकुला, तो सबको गुरुजी ने लड्डू दिया, सबने लंगर किया। और गुरुजी ने, मुझे याद है, सिर्फ एक चाय का प्रसाद पिया, मुझे अच्छी तरह याद है। गिलास मैंने रख लिया संभाल के अपने पास, वो टॉवल भी रख लिया जिससे गुरुजी ने पहुंचा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कुछ भी गुरुजी की चीज़ मुझे मिल जाए। तो उसके बाद जब गुरुजी गए, तो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि वो लड्डू 4-5 महीने बाद मुझे एक बार बताया, मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ, इसके बीच में काफ़ी कुछ हुआ, कि सर वो लड्डू देखो, गुरुजी आए थे 11 अप्रैल को, और डेंटल कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं जुलाई अगस्त में। कहते हैं ये लड्डू हमने अपने हॉस्टल के ड्रॉर में रखा है, कोई फ्रिज में नहीं रखा, फ्रिज है ही नहीं उनके रूम में। और देखो सर ये खराब नहीं हुआ, और इसमें से फ्रेग्रेंस भी आती है। और हमने सोचा था कि जब एग्जाम होगा तब खा के जाएंगे गुरुजी के हाथ का थोड़ा थोड़ा लड्डू। क्योंकि मैंने बच्चों को कॉलेज में बताया था कि गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद एक अमृत है, इसको फेंकना मत, झूठा नहीं छोड़ना। बच्चों ने ये सोचा कि क्यों ना इसको एग्जाम तक रख लेते हैं। वो लड्डू नहीं खराब हुआ। नॉर्मल लड्डू को आप गर्मियों के महीने में 10 दिन रख के देख लो, उल्ली आ जाएगी। 4-5 महीने नहीं खराब हुआ, और उसमें से महक भी आ रही थी, क्योंकि वो गुरुजी के हाथ का दिया हुआ था। ये है, देखो क्या क्या उनकी उस्ताद करें हम। तो जब गुरुजी वापस गए, अगले दिन ही गौतम मेरे पीछे पड़ गया। उसको तो गुरुजी से प्यार हो गया कि मुझे दिल्ली लेके चलो, बस दिल्ली लेके चलो। मैंने तो बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हम तो कॉलेज में सिर्फ गुरुजी की बातें करने लगे। तो आपको पता है गुरुजी कैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। तो फिर गौतम, हम दिल्ली जाने लगे। बलजीत सर, उससे पहले कॉलेज में से डॉक्टर बलजीत से डॉक्टर शालिनी को पता था। डॉक्टर शालिनी जाते हो थे गुरुजी के पास दिल्ली 2-4 साल से, 2-3 साल से जाते थे। और डॉक्टर बलजीत सर को भी मैं ले जाता था। और किसी को नहीं पता था। जब गौतम को पता लगा, उसके बाद एक वेवलेंथ आई, वेव आई, उसने सबको जोड़ना शुरू किया। फिर हम सारे इकट्ठे जाने लगे। और कभी हम बसें लेके जा रहे हैं, कभी हम गाड़ियां लेके जा रहे हैं, एक कारवां बन जाता था। तो मैं आपको अब सत्संग करता हूँ। गुरुजी ने मेरी शादी कराई। वो कैसे, अ, जून 2005 में एक रिश्ता आया मेरे फादर को। वो भी कैसे आया, एक पेशेंट आए पापा के पास। तो गुरुजी की बात हुई पापा से, उन्होंने बोला मुझे भी लेके चलो। और जब वो लेके पहुंचे एम्पायर स्टेट, मैं उसी टाइम चंडीगढ़ से एम्पायर स्टेट आया था। मुझे नहीं पता था पापा किसके साथ आ रहे हैं। उन्होंने मुझे देखा, और बाद में पापा से बोला अगले दिन कि मेरी नीज है अंबाला में, उसका हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आपके बेटे के साथ अच्छा रहेगा। तो पापा ने मुझे फ़ोटो दिखाई और मुझे अच्छी लगी। हमने सोचा गुरुजी से ही पूछेंगे। अब मुझे याद है 3 फोटोज थी। तो हम तीनों फोटो लेके एम्पायर स्टेट पहुंचे। एक फोटो गुरुजी के हाथ, गुरुजी पैंट शर्ट में बैठे हुए थे। पी- जैसे फोटो होती है, पीछे ब्लैंक वाइट पेपर और इधर फोटो। तो जैसे ही गुरुजी ने हाथ से ले ली फोटो, क्योंकि जैसे कई लोग आते थे रिश्ते, फोटो गुरुजी मतलब पेन भी ब्लेस कराते थे, फोटो भी दिखाते थे। तो जैसे ही फोटो ली, गुरुजी ने फोटो कभी ऐसे 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 ऐसे, कभी ब्लैंक, कभी ये ज्यादा ब्लैंक, फिर ऐसे ऐसे करके हवा में फेंक दी। गुरुजी कहते हैं, "ये बामणों की कुड़ी कितों फंसा लेती।"
जल्दी ब्याह करो, कुड़ी ने डैडी बहुत चंगे थे, कुड़ी भी चंगी। दीज वर द लाइन्स। और शी इज फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली, जोशी। हमने गुरुजी को कोई नाम नहीं बताया, ना उस फोटो पे कोई नाम लिखा है। वो फोटो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, फोटो है तीनों ऐसी कैसी। इमेजिन करो, बिन बोले सब कुछ जाने। और मैं बता रहा हूँ, उनके फैमिली में उनके डैडी जैसा कोई है ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं था उनके डैडी कौन है। हम तो उनके मास्टर जी से मिले थे जिन्होंने रिश्ता कराया। मैं तो डैडी को ऐसा कोई जानता भी नहीं था, लेकिन गुरुजी तो जान ही जान है। तो इमेजिन करो, ये गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे बोला जल्दी ब्याह कराओ। और वी गॉट एंगेज्ड। हमारा रोका हो गया। और मेरी मिसेज आई दर्शन करने। गुरुजी ने उनको आंटी कहकर संबोधित किया। जुलाई के महीने में वो अपना सत्संग करेगी, वो करती है। उसके बाद एंड ऑफ जुलाई में, 31 जुलाई के करीब 2005 में, मैंने फ़ोन किया अपनी मिसेज। मेरे पास जैन गाड़ी थी। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ गुड़गांव। मेरा मन किया चलो मिसेस रुचि से मिलता हूँ, डिनर करते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं और वापस चंडीगढ़ आ जाऊंगा बड़ा एम्बिशियस बन के अकेला। फरीदाबाद नहीं जाऊंगा। तो मैं पहुंचा, हमने डिनर किया, कुछ शॉपिंग करी, और रातों रात मैंने गाड़ी उठाई। और जब जब 1:30-2 बजे थे, अंबाला क्रॉस किया, मुझे इतना याद है। मैं तब तक फिल्मी गाने सुन रहा था। उसके बाद मैंने गुरुजी की कैसेट लगा ली जिसमें ओम नमः शिवाय वाला शब्द है। जीरकपुर से पहले डेरा बस्सी आता है। उस एरिया में मुझे इतना याद है आज तक, राइट साइड पे गुरुद्वारा साहब थे। मैंने चलाते चलाते ऐसे किया हल्का सा सिर, और मैं सो गया। और मेरी इतनी नींद लगी संगत जी, जब मैं उठा मेरी गाड़ी फट गई थी, टूट गई थी, क्रैश हो गई थी। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप, सिंगल लेन हाईवे था दिल्ली चंडीगढ़ 2005 में, जब आप 100 की स्पीड पे, 120 की स्पीड पे जा रहे हो, जेन गाड़ी जिसमें कोई एयर बैग नहीं है, कोई उसमें कुछ भी नहीं है, और आप सो जाते हो चलाते चलाते, तो या तो किसी ट्रक या बस ने मारी कि मार के चला गया, रुका तो है नहीं, या डिवाइडर ने मारा, या डिवाइडर पे हिट हुआ होगा, क्योंकि दोनों साइड पे इधर खाई भी थी और डिवाइडर था, या उस पे गाड़ी बजी होगी। क्योंकि जब मैं उठा मुझे तो पता ही नहीं किसने मारा। और जब मैं उठा, गाड़ी कई बार रोल हुई होगी, क्योंकि छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटा, एक दरवाजा बाहर निकल गया, एक एक टायर बाहर निकल गया, और कोने पे मेरी गाड़ी टिकी हुई थी ऐसे, और मैं जिंदा। संगत जी, मुझे एक खून का ड्रॉप नहीं आया। एक ड्रॉप जिसे कहते हैं जब आप ब्लड देते हो ना किसी को ब्लड टेस्ट के लिए, उतना खून नहीं आया मुझे। इतना मेजर एक्सीडेंट, हेड ऑन हुआ होगा, मुझे तो पता नहीं कैसे हुआ होगा, बट हेड ऑन ही हुआ होगा। आप स्टेयरिंग व्हील पे बैठे हो, आप सो जाते हो, अव्वल तो आपको बचना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बच जाते हो, आपका क्या क्या टूटना चाहिए आप इमेजिन कर सकते हो। और टूटना तो दूर की बात, मुझे खून भी नहीं आया, एक ड्रॉप। मैं जिंदा निकला, कुछ भी नहीं। और मैंने फ़ोन किया अपने फ्रेंड्स को, डॉक्टर अमित कौल, डॉक्टर बलजीत सर और डॉक्टर विनय, तीनों आए। पंचकुला से वर्कशॉप से क्रेन आई, और क्या कहते हैं, पुलिस आई। रात को 3 बजे के करीब वर्कशॉप में ले गए मुझे, पुलिस स्टेशन में पूरा उन्होंने पूछा, गाड़ी भी ले गए, इंश्योरेंस वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज थी। और मैं सुबह पढ़ाने गया हूँ कॉलेज में। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला ये बात। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। जब वो ओम नमः शिवाय, वो कैसे मेरी गाड़ी टूट गई, बट स्टीरियो को कुछ नहीं हुआ। और मुझे हल्की सी खुशबू भी आई गुरुजी के एक्सीडेंट के बाद जब मैं उठा, एक हल्की सी रोजेस की फ्रेग्रेंस। ये बात मैं बताना भूल जाता हूँ, लेकिन मैंने डायरी में लिखा हुआ है अपनी। और जब मैं अगले दिन पढ़ाने भी गया, मैंने अपने तीनों दोस्तों को बताया, ये बात आपने फरीदाबाद नहीं बतानी, आपको मेरी कसम, किसी ये बात हम चारों में रहेगी। क्योंकि अगर ये मेरे पापा को पता लगी, पापा ने मेरे को जिंदगी में गाड़ी नहीं चलाने देनी, वो पापा ने कहा नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन मेरे मन में था संगत जी कि मैं गुरुजी को थैंक्स करके आऊं। और ऐसे ही 8-10 दिन का बस पकड़ी, पहुंचा एम्पायर स्टेट, लेट पहुंचा। मैं जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी जय गुरुजी, ऐसे जय गुरुजी तो मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला होगा। मैंने कहा गुरुजी बस शुरू, चलो चलो तेनों बचा लेता फिर दसना। एंड वंस गुरुजी मुझे एम्पायर स्टेट में कहते हैं, ओ सुना डॉक्टर, सबनू सुना एम्पायर स्टेट में, गुरुजी ने बोला एक्सीडेंट वाला सुना। तो ये हमारे गुरुजी, ही ब्लेस्ड मी विद अ न्यू लाइफ। मतलब
मुझे कैसे कई बार लगता है, अकेले में सोचता हूँ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ होगा तो मुझे ऐसे ऐसे उठा के ऐसे रख लिया होगा और मुझे कुछ नहीं होने दिया होगा। ये भगवान महादेव ही कर सकते हैं, और कोई कर नहीं सकता, गुरु जी ही कर सकते हैं। संगत जी, समय बीतता गया। मेरी शादी हुई 2006 में, 2005 में, नवंबर में शादी हुई। शादी के बाद हम जैसे ही एम्पायर स्टेट आए मत्था टेकने, गुरुजी ने कहा ऐसे की कर रहे हो, हम लाइन में लगे हुए थे मैं और मिसेस, जाओ हनीमून पे जाओ। तो वी वेंट टू हिमाचल, हम वैष्णो देवी भी गए, हिमाचल में हम बहुत घूमे, हमने सारी देवियों के दर्शन किए। और जब हमारा लास्ट डे था, हम वापस आए चंडीगढ़ के बाद, हम फरीदाबाद जब आए, तो हमने घर आने से पहले मैं एक वहाँ घर के पास ही साईं बाबा का मंदिर है। मैं हमेशा जब भी फरीदाबाद जाता हूँ मैं साईं बाबा मंदिर में मत्था टेकता हूँ। जब मैंने साईं बाबा मंदिर में मत्था टेका, मैं बाहर आया तो मुझे फ़ोन आया, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मैं एकदम डर गया मोबाइल पे। गुरुजी ने, मुझे ज़िंदगी में 4-5 बार बात हुई है फ़ोन पे। तो गुरुजी ने कहा सबने आना है, डुगरी में एक फंक्शन था 15-20 दिन बाद, सबने आना है। एंड गुरुजी सेज, अपने बैंक वाले, मिसेस के बैंक वाले मास्टर जी को बोलो वो भी आएंगे, और सब आएंगे। वो मास्टर जी अमृतसर वाले थे, वो एक ही बार गए थे। और हम सारे लोग, कॉलेज के भी, बाबूजी भी, सारे लोग पहुंचे फंक्शन में। उस फंक्शन में 20 दिन के बाद जब था, मेरी मिसेस ने बहुत डांस किया, मैंने भी किया, वीडियो भी हमने देखे होंगे। और जब डांस खत्म हुआ, आज्ञा लेते समय मेरी मिसेस ने जब मत्था टेका, तो गुरुजी ने इशारे से बोला, लगता है इन्हें मुंडा होएगा। तो मेरी मिसेस ने थोड़ी देर बाद मुझे बताया। मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, गुरुजी ने, आपने तो मांगा नहीं ना मैंने, खुद दे रहे हैं। शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, अभी शादी को 20 दिन हुए। मैंने कहा रुचि देखो, ना हमने मांगा है, गुरुजी दे रहे हैं, उनकी मौज। और मेरा बेटा हुआ। उससे पहले भी गुरुजी ने एक बार बोला मुझे, और मेरे बेटे पैदा होने से 1 महीने पहले ही बोला हुआ, डॉक्टर लॉटरी कब निकल रही। और अगले साल 4 दिसंबर 2006 में मेरा बेटा हुआ। और 2006 में ही मई के महीने में गुरुजी का मंदिर बना बद्दी में। उसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, शॉर्ट में बताता हूँ उसका। एक कमरा बना दें जहाँ गुरुजी की बात किया करें, इधर उधर बैठने से अच्छा। तो यशपाल सर ने बोला मेरा कमरा ले लो। तो उस कमरे को हमने फर्निश किया, गुरुजी की गद्दी ला दी जिस पे गुरुजी बैठे थे, और साफ सा कर दिया एम्पायर, छोटा सा कमरा। और हमने एक मंदिर का माहौल बना दिया। हमने गुरुजी से कुछ बात नहीं करी। तो यशपाल सर वगैरह हम सब बड़े खुश थे, बलजीत सर, सब कुछ हो गया था। तो दीपिंदर अंकल को जब गौतम ने फोन किया ऐसे ऐसे मंदिर बनाया, तो अंकल ने बोला डिड यू आस्क फ्रॉम गुरु जी। हमने कहा नो। कहते हैं दिस इज रॉन्ग, टेक परमिशन फर्स्ट। हम एकदम डर गए। हमने गुरु जी का बड़ा स्वरूप बना दिया था संगत जी, बट फ्रेम नहीं करवाया था। हमने फोटोग्राफर को बोला फ्रेम नहीं करना अभी। हम वो स्वरूप लेकर दिल्ली पहुंचे। और जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे, फ्रेम लेके, हमारे हाथ में फ्रेम था, हमने गुरु जी को हाथ में दिया। और गुरुजी को जैसे ही बताया ऐसे ऐसे गुरुजी मंदिर बनाया है, तो गुरुजी ने बड़े खुश होकर बोला जोर से, ए बद्दी दे डॉक्टर हैं, मैं उत्थे गया सी इनॉग्रेशन करन, इन्होंने मेरा मंदिर बना देता है। एंड गुरुजी डिड लाइक दिस, हाथ ऐसे किया, उनके हाथ में पेन आ गया, एंड गुरुजी रोट ऑन द स्वरूप, ब्लेसिंग ऑलवेज, हैप्पी लाइफ बद्दी कॉलेज, ब्लेसिंग ऑलवेज ऐसे। एंड इमेजिन, हमें हमें हम स्तब्ध रह गए कि कैसे इतना इंस्टेंट गुरुजी ने हमें परमिशन दी, और वो मंदिर बन गया। वो मंदिर आज की डेट में बहुत बड़ा बन गया है, गुरुजी ने बहुत बड़ा बना दिया है। हर साल वहाँ एनुअल सत्संग होता है दिसंबर में, आपको पता ही है। लोग ब्लेसिंग लेके वहाँ गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और मंथली संगत तो हर महीने ही होता है, और रोज भी चाय प्रसाद होता है शाम को। सेवा स्टूडेंट्स ही करते हैं, जो बच्चे आते हैं हर साल चेंज होते रहते हैं। कुछ बच्चे बहुत जुड़ जाते हैं, वो रेगुलर सेवा करते हैं, अपने आप ही गुरुजी करवा रहे हैं। गौतम की बहुत इसमें मेहनत है, वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो वहीं रहता है नालागढ़ में। और तो बहुत ज़्यादा उससे ओरिएंटेशन रहती है, राइट डायरेक्शन में चलना। तो संगत जी, ऐसे ऐसे मंदिर बना, गुरु जी की कृपा लेके जाते हैं लोग वहाँ से। अब समय आगे बीतता गया, 2006 में मेरा बेटा हुआ। और 2000 अभी मेरा बेटा 20 दिन का था, गुरुजी सोई बैंक्वेट आए एक शादी में,
ये बात होगी 25 दिसंबर 2006 की। तो यहीं पे जीरकपुर में एक सोही बैंक्वेट है। दोपहर की शादी थी। उस शादी में मुझे याद है कि जहाँ गुरुजी ने बैठना था, उस एरिया की डेकोरेशन, जो शादी के जो होस्ट थे उन्होंने हमें, कॉलेज वाले आए थे हम सारे, कि आप लोग थोड़ा देख लो जहाँ गुरुजी बैठ रहे हैं उसको, सफाई देख लो, डेकोरेशन हमने ही करी। और गुरुजी बैठे। उस दिन बड़ा कैजुअल माहौल था। तो बाबूजी आए थे, कॉलेज के ओनर। तो बाबूजी ने बोला गुरुजी से, गुरुजी यहाँ तक आज आए हो, आज फिर चलो बद्दी। तो गुरुजी ने बोला मेरे को देख के, हूँ मैं डॉक्टर के बेटे थी, पार्टी में जाऊंगा। तो मैंने मिसेस को फोन किया, गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला है, पार्टी कैसे करेंगे, कैसे, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन गुरुजी के वाक है, गुरुजी को पता है वो भगवान है, उनको पता है। तो ये बात हुई। और 2007 में शिवरात्रि फरवरी में आई। तो उस टाइम जब हम सब गए, मेरा बेटा 2-3 महीने का ही था। और मेरी मिसेज ने जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी ने जोर से बोला अगले साल एक और मुंडा। तो मैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मेरे बेटे का नाम रखा गुरुजी ने, वो बड़ा बढ़िया, बड़ा अमेजिंग सत्संग है। शॉर्ट में बताता हूँ। जब मेरा बेटा हुआ 4 दिसंबर 2006 को, तो गौतम पहले ही चला गया, 1-2 दिन 3 दिन उसको जाना था, मैं सूतक लगा था। तो घर वालों ने नहीं जाने दिया। तो मैं गया 10-12 दिन के बाद। हमें ये तो पता लग गया था, मेरे पापा ने बताया था कि अम्मा जी ने बताया था उनको कि गुरुजी ने मेरे बेटे के होने की मिठाई बांटी है। और गौतम को भी गुरुजी ने मुबारकबाद दी है एक तरह से। और जब मैं गया 10-12 दिन के बाद, तो गुरुजी ने मेरे से, उस दिन भी गुरुजी पैंट शर्ट में, हम जल्दी जब, मैंने मैंने पूछा गुरुजी प्लीज उसका नाम रख दो। संगत जी, मैं पूरे रास्ते सोचते आया था चंडीगढ़ से दिल्ली, कि आज गुरुजी के पास जा रहा हूँ, मैं बेटे का नाम रखवाऊंगा। क्योंकि मेरे और मिसेस का मन था कि गुरुजी नाम रखेंगे, गुरुजी ने दिया है, बोल के दिया है। मेरे मन में एक नाम था अर्जुन। क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन है, और मैं क्रिकेट का बहुत फैन हूँ। और सचिन मेरा बहुत ही मैं फेवरेट क्रिकेटर है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मैं रखता तो अर्जुन रखता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन है। लेकिन बेटा गुरुजी ने दिया, गुरुजी रखेंगे, ये बात मैंने अपनी मिसेज से भी डिस्कस नहीं की। ये मेरे जहन के कोने में कहीं दफन थी। लेकिन मैं, क्योंकि मैं सोचता था कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, मैं ये नाम सोचूं, सबको बता दूं, फिर बाद में कोई और नाम बड़ा अजीब लगेगा, मैं ये बात अपने में ही रखूंगा। मैंने रुचि को भी नहीं बताई थी। अब जब गुरुजी से मैंने बोला गुरुजी नाम रख दो, गुरुजी का हल्ले नहीं। अब गुरुजी मेरे से बात कर रहे थे। उस दिन गुरबानी धीरे लगी हुई थी, सब लोग नीचे बैठे थे, गौतम वगैरह सब लोग, सुरिंदर भी थे। तो 5-10 मिनट के बाद मैंने फिर से बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज नाम रख दो। गुरुजी कहते ना ना, हाले नहीं। अब 2 बार मना हो गया संगत जी, हिम्मत नहीं होती तीसरी बार पूछने की। पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने हिम्मत बख्शी उस दिन। मैंने तीसरी बार पूछा, गुरुजी बेटे का नाम रख दो प्लीज प्लीज। तो गुरुजी मुझे गुस्से में ऐसे देखा, ऐसे, गुरुजी कहते ले, अर्जुन, अर्जुन बजाज। मेरे पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि जो नाम मैं सोच रहा था, लाखों नामों में वही नाम, आ अक्षर से भी होता ना तो भी मैं बहुत खुश रहता, लेकिन लाखों अक्षर में वही नाम। कहते हैं ना, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, गॉड कैन ओनली रीड योर माइंड। अब आपको पता लग ही गया होगा। संजय जी, समय बीतता गया। जब मैंने आपको बताया शिवरात्रि आई 2007 की, तो मेरी मिसेस को बोला उस दिन अगले साल एक और मुंडा। तो मेरी मिसेस ने, रुचि ने मुझे बोला अभी तो ये देखो 3 महीने का मेरी गोदी में है, मैं कैसे करूंगी, और मैं कैसे करूंगी, तो मैंने कहा रुचि नाम ने पहले मांगा ना, आप मांग रहे हैं, गुरु जी की मौज है। तो बड़े हमें समझ नहीं आया। तो उसने मुझे बोला बड़े मंदिर में ही, ऐसा करो आप गुरुजी से बोलो गुरुजी एक बेटी दे दो। मैंने कहा रुचि, गुरुजी किसी को बेटी देते हैं, किसी को बेटा देते हैं, मेरे सामने किसी को जुड़वा बेटियां दी थी। गुरुजी कहते हैं मुंडे में वंडदा रहता हूँ, बुढ़िया मैं सोच समझ के देता हूँ। तो मैंने कहा रुचि देखो, हम नहीं मांग रहे, गुरुजी को पता है। तो उसने बोला चलो मैं बोल देती हूँ गुरुजी से। मैंने कहा आप बोल दो, कोई बात नहीं। तो आज्ञा लेने के टाइम मेरी मिसेज में मन में सोचा कि जैसे ही मैं मत्था टेकूंगी, मत्था टेक के एक ही लाइन बोलूंगी, गुरुजी कुड़ी दे दो। पूरे लाइन वो रिहर्स करती रही, लाइन में लगे हुए थे हम, सारे बद्दी के स्टूडेंट्स भी थे। जैसे ही मेरी मिसेज ने मत्था टेका,
और उसने सिर उठाया, उसने कुछ नहीं बोला। गुरुजी से नहीं, पहले भी मुंडा, बाद में भी मुंडा। एंड ना रुचि ने मुंह खोला, ना कुछ, कोई बात नहीं करी। ये अपने आप ही गुरुजी को पता होता है बंदा क्या सोच के आया। गुरुजी गुरुजी स्टार्ट्स विद नहीं। नहीं, पहले ही मुंडा, बाद में। एंड हमारा एक और बेटा हुआ था, बाद में हुआ। वो बड़ा हो गया, वो भी अब 18 साल का हो गया। बड़ा वाला 20 का हो गया, समय का पता ही नहीं लगता। गुरुजी ने बोल के दिया। तो ये गुरुजी की महिमा है। संगत जी, एक बात मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी ने इतने कल्याण किए ना, जिसका अंत नहीं है। 31 मई 2007 को जब मुझे पता लगा गुरुजी की तबीयत खराब है, सुबह मैंने इतनी तेज गाड़ी चलाई, हम सारे गए। रास्ते में पता लग गया मुझे कुछ ऐसा हुआ है। मैं रोते रोते गाड़ी चलाई, और मेरा मन नहीं था उसके बाद जीने का। मुझे लगा कि अब जीवन का मतलब नहीं है। गुरुजी के बिना हम कैसे जिएंगे, क्या पूछेंगे, कैसे चलेगी गाड़ी ते जिंदगी। कुछ आते गुरुजी के बिना तो मुझे जीना ही नहीं आता था। वी वर वी आर एडिक्टेड टू गुरुजी। बट 10 दिन के बाद ही मुझे लगने लग गया कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं पे हैं। उन्होंने सपने में आना, कभी कभी ऐसी चीज कर देना जो हो नहीं सकती थी। गुरुजी ब्रह्मांड के मालिक तो हैं ही, और गुरुजी ने अपना वजूद और ऊंचा कर लिया, और वो सबके, जिसे कहते हैं ना, अंग संग हो गए। गुरुजी ने बोला था मैं उन डॉक्टर के बेटे की पार्टी में जाऊंगा। जब 2007 में मेरे बेटे का पहला बर्थडे आया, 4 दिसंबर को, हम भूल चुके थे इस बात को। हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी चंडीगढ़ में। होटल का नाम भी पार्टी टाइम था। तो 7 बजे की पार्टी इनविटेशन थी, 6:30 7 की। 5 1 बजे डेकोरेशन चल रही थी। मेरे फ्रेंड ने बोला, डॉक्टर विपिन चावड़ा, कि गुरुजी ने कहा था वो आएंगे, आपने कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं लगाया यहाँ पे। मैंने कहा मैं तो भूल ही गया। मैं फटाफट भागा, एक किसी के घर से गुरुजी का स्वरूप लाया। उन दिनों ऐसे नहीं सजाते थे, लेकिन हमने दिमाग लगाकर एक पूरा ऊंचा हाई लेवल पे गुरुजी का स्वरूप लगाया, और फूल लगाए, पूरा सजाया। बहुत अच्छी पार्टी हुई। जब पार्टी खत्म हुई, तो गुरुजी के स्वरूप के आगे जो फूल थे, उसमें मेरे अर्जुन 1 साल का जो हुआ था, उसका हाथ का जो हम नजर का वो होता है, ब्लैक थ्रेड, सिल्वर बीच में बीड्स होते, वो पड़ा हुआ था, एक हाथ का। इसका मतलब गुरुजी आए, उसका हाथ पकड़ा। क्योंकि इतने ऊपर बच्चे का, मेरा हाथ भी मुश्किल से जा रहा था। अभी बात नहीं खत्म हुई, अगले दिन जब मैं कॉलेज गया बद्दी, तो मुझे डॉक्टर बलजीत सर कहते, वो आए थे पार्टी में, कि मोनू, मुझे मोनू कहते हैं, मोनू मुझे ना गुरुजी कल सपने में आए, और रेड ड्रेस में थे, और जो कल हम पार्टी में गए थे वही वही लोग दिखे, तेरा अर्जुन भी दिखा मुझे। मैंने कहा कमाल हो गया, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देकर हमें ये भी कर दिया। गुरुजी कहते थे कि जब मैं सपने में आता हूँ, वो सपना नहीं होता, हकीकत होता है। कोई वेख के, कोई ला के तो दिखाए मुझे सपने। आप लोग देख लेना, गुरुजी की अपनी मर्जी होती है सपने में आना। अभी बात फिर खत्म नहीं हुई। 3 4 घंटे के बाद हमारे कॉलेज में एक आंटी काम करती है, उर्मिला आंटी। वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनको पता भी नहीं था मेरे बेटे का बर्थडे। उन्होंने मुझे बोला मंदिर में, डॉक्टर मनीष कल मुझे गुरुजी ना सपने में आए। मैंने कहा अच्छा आंटी। कह रहे हैं ऐसे ऐसे कुछ डॉक्टर दिखे, आपका वो छोटा बच्चा भी दिखा, और कोई एक पार्टी टाइप हो रही थी, और रेड ड्रेस में थे गुरुजी, रेड चोले में, जो बलजीत सर को चोला सेम। दो अलग अलग लोगों को सपना आना, इट इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज। वो कहीं नहीं गए हैं संगत जी, वो यहीं पे हैं। उसके बाद इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ। जैसे अब अगर मैं बताऊं तो 2 3 घंटे और लग जाएं बताने को। बहुत संगत है। मेरे बेटे की तबीयत ठीक करना, गुरुजी में क्लिनिक में आग लगी थी वो बचाना। हम जहाँ भी कहीं जाते हैं वहाँ गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। क्या क्या गुरुजी नहीं करते हैं। और गुरुजी की जो जो गुरुजी ने, जैसे गुरुजी ने एक बार मुझे बोला, डॉक्टर गरीबों से पैसे ना लें, तो ये बात ध्यान रखना। एक बार मैं किसी आईएएस ऑफिसर को गुरुजी के पास ले गया था। तो जब दूसरी बार मैं उनके घर गया, चलो दोबारा चलते हैं, तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं शो किया। जब मैं पैरा स्टेट किया, तो गुरुजी में कहते तेरा आईएएस नहीं आया। मैंने कहा नहीं। तो गुरुजी कहते हैं उन्होंने बोल के आओ, साथ की ले जाएगा। तो ऐसी ऐसी कई बातें हैं गुरुजी की। गुरुजी कई बार कहते थे बंदा बनो। मैनी टाइम्स ही टोल्ड मी, बंदा बनो डॉक्टर, कोई बंदा नहीं बनता। तो अब अब मैं आपको थोड़ा सा वो बताऊंगा। दिस सत्संग बहुत हैं गुरुजी के। तो
जैसे भी आंटी ने बोला कि गुरुजी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई, उसके बारे में मैं दो चार चीज़ें बताना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन एक जो शब्द है ना, बहुत एक बड़ा शब्द है। अगर आप मुझसे मेरा छोड़ दो, अगर मैं और भी संगत को देखता हूँ जिनको मैं 25 साल से जानता हूँ, 26 साल से, मैं देखता हूँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है क्या नहीं हुई है, क्या ये वैसे ही है। तो ये डिसाइफर करना बड़ा मुश्किल है। अगर हम बोलें भाई, हम गुरुजी से मिलने के बाद हम बहुत अच्छे हो गए, हम महान हो गए, तो ये गलत है। हैं तो हम इंसान ही। गुरुजी कहते हैं तुम तो कीड़े मकोड़े हो, हैं तो हम उनके पैरों की धूल ही हैं। हमारे में जो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं अपना देखूं, तो मैं आपको क्या बताऊं ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अगर मैं 25 26 साल में, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन को अगर डिफाइन करना है तो दो दो तरीके हैं। ये पहला तरीका है, उसका ये तरीका है कि आप ये सोचूं कि अगर मैं ये 99 से अब तक 26 साल में, 27 साल में, अगर मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा होता तो मैं कैसा होता। हम्म। दूसरा तरीका है, मैं गुरुजी से जुड़ा हूं तो मैं कैसा हूं। तो अब इस इन दो चीजों का डिफरेंस ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैं आपको एक दो चीजें यही बता पाऊंगा। अगर मैं गुरुजी से जुड़ा हूं, एक चीज मेरे अंदर आ गई, गुरुजी का डर। हम कुछ भी कह लें कि गुरुजी हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, फ्रेंड हैं, कुछ भी हैं, बट वो पहले हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु हैं। तभी गुरुजी ने गुरुजी वर्ड बोला है। और गुरु से सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए। अब जो डर का फायदा मुझे बहुत हुआ है, सबसे बड़ा डर का फायदा हुआ है कि मैं ट्राई करता हूं कि मैं गलत काम ना करूं। अगर मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा होता इस तरह, हो सकता है क्योंकि वो डर नहीं होता तो मैं गलत काम कर लेता। वैसे तो देखो, हमारे पड़ोसियों को जो गुरुजी से नहीं भी जुड़े, या हमारे दोस्तों को जो गुरुजी से नहीं भी जुड़े, इस समाज में जो रहते हैं प्राणी, जो गुरुजी से नहीं जुड़े, उनको भी ये माँ बाप और स्कूल में ये पता लगता ही है कि अगर आप बुरे काम करोगे तो भगवान देख रहा है। हम ऐसा नहीं है कि हमें ही पता है, उन सबको भी पता है। बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो हम लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं, हम में ये लेसन इज इंग्रेन्ड कि गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी की नजर है। तो मैं पर्सनली, जो मेरे अंदर है, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लगता है अब मैं मृत्यु का भय से थोड़ा सा, अगर मैं नहीं जुड़ा होता तो मैं मौत से ज्यादा डरता। डरता तो मैं अभी भी हूँ कि भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरी मिसेज का क्या होगा। डर लगता है अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, अगर मेरे को हार्ट अटैक हो गया तो क्या होगा। तो कोई भी मर सकता है, हम रोज पेपर में पढ़ते हैं किसी की डेथ कभी भी हो सकती है। ये तो गुरबानी में भी कहते हैं, एक सांस का पता थोड़ी है, किसी भी एज तो हमें थोड़ी पता है। लेकिन अब जब गुरुजी से जुड़ गए हैं, तो एक बात तो तय है कि मरने का मुझे इतना भय ही नहीं है। मैं जब भी मरूं, मुझे एक्साइटमेंट है कि मैं मरने का बड़ा फायदा होने वाला है कि मैं अपने गुरुजी से फेस टू फेस मिल जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है वो कहीं नहीं गए, वो यहीं में। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जैक्टली मैं उनको देखूंगा, वो इस शरीर छोड़ने के बाद ही देख पाऊंगा, जब मेरी आत्मा उनमें पास जाएगी। कितना भी मैं सपने में देख लूं, कितना भी उन्हें मैं फोटो में देख लूं, लेकिन जब मैं ये जर्नी
ये पृथ्वी की छोड़ के जाऊंगा तो मैं उनके पास बैठूंगा उनके दरबार में। तो इससे क्या होता है ना, वो मृत्यु का भय नहीं, वो मृत्यु का भय जरूर होता अगर मैं जुड़ा नहीं होता, क्योंकि अब एक मृत्यु की एक्साइटमेंट है कि जब भी हम अपना कर्म करके जाएंगे तो गुरु जी हमें गले लगाएंगे क्योंकि हम अच्छे बन के गए हैं, और गुरु जी से बातचीत हो पाएगी, और गुरु जी से कुछ सवाल पूछ लेंगे, और गुरु जी से बात कर लेंगे। ये मेरा एक एक मेरा ये मेरा है। अब मेरी थॉट है, हर किसी को भगवान ने अलग बनाया। अब ये तो होगी ट्रांसफॉर्मेशन। अब आ गया दूसरा आपका सवाल, मर्यादा। देखिए, जो मैंने देखा है गुरु जी की मर्यादा, जो सत्संग मैंने देखे हैं एम्पायर स्टेट में और जो मैंने सत्संग देखे हैं बड़े मंदिर में, उसके तौर पे अगर हम मर्यादा पे जाएं, तो मैंने हमेशा देखा है कि गुरु जी को डिसिप्लिन बहुत पसंद। जब गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट में गुरबानी चलती थी जितनी भी देर, तो कोई किससे बात नहीं करता था। इवन जब चाय का प्रसाद हम पीते थे, कोई झूठा नहीं छोड़ता था। और जब लंगर भी करते थे, कोई किससे बात नहीं करता था। हाँ, जब हम बाहर हाथ धोने जाते थे, हम आपस में बात कर लेते थे। ऐसा नहीं था हम बिल्कुल बात नहीं करते थे, गुरुजी भी हमसे बात कर लेते थे। और बड़े फंक्शंस में हम बड़े मंदिर में बाहर जब होते थे, थोड़ी बहुत बात कर लेते थे। मर्यादा थी गुरुजी की, जब गुरुजी बैठे हुए हैं तो गुरुजी को देखो, गुरबानी सुनो, उनका ध्यान लगाओ, बस यही मेन बात है। इधर उधर मत सोचो, मत देखो, क्योंकि गुरुजी ने एक बिजनेसमैन को बोला था, उसका ध्यान भटक रहा होगा, तो गुरुजी ने बोला, दुकान पे जाओ, ऐसे की कर रहे हो, ऐसा ना हो अंत में ना राम मिला ना माया। तो ऐसा ना हो आपको राम जी भी नहीं मिले और माया भी नहीं मिली, मतलब भक्ति भी नहीं मिली और पैसे भी नहीं मिले। तो ये हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए। गुरु जी का डेकोरम था कि आप आओ, जब चप्पल उतारते हो तो अपना अहंकार, अपनी दिमाग की सोच वहीं छोड़ के आओ। गुरु जी का डेकोरम था शांति, सफाई, कोई चीज झूठी नहीं छोड़नी। और गुरु जी का डेकोरम सबसे बड़ा था उनके हुक्म में रहना। बड़े बड़े फंक्शंस में कई बार थोड़ा सा मैं देखता था, जैसे संगत जब जब बड़े फंक्शन, जैसे बैसाखी होगी, गुरु जी का बर्थडे हो गया, उसके बाद थोड़ा सा डांस भी होता था, हर फंक्शन में नहीं, कभी कभी बड़े फंक्शन में। और एम्पायर स्टेट में हम गुरबानी सुनते थे और लंगर, वहाँ डांस की प्रथा नहीं देखी मैंने। और मैंने वहाँ पे शांति का माहौल देखा। बड़े फंक्शंस में मैंने थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा देखा, हम बात भी कर रहे हैं, कोई सिंगर भी देखे मैंने, अपने वीडियोस देखे हैं। और मैंने एक और चीज़ देखी गुरुजी की मर्यादा में, कि जब भी हम गुरुजी के पास जाएं, जब भी जाएं, तो इस भाव से, आज भी इस भाव से ना जाएं कि 10 सवाल लेके जाएं कि ये सवाल पूछने। क्योंकि गुरुजी ने कईयों को बोला, मंगो मत मन्नो। कहना आसान है, करना मुश्किल है, ट्राई करो। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। क्योंकि जब हम मानेंगे तो बहुत कुछ दे दें। सोशल मीडिया में जो हम लोग गुरुजी की एडिटेड स्वरूप और ये सब देख रहे हैं, ये गलत है। गुरुजी हमारे बहुत 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 प्यारे भगवान हैं। उनकी फोटो ना एडिट हो, ना कोई गलत पॉडकास्ट वगैरह हो, ना कोई गुरुजी के बारे में डिस्कशंस हो। जो संगत हो वो सुनो बस, कोई उसमें दिमाग ना लगाया जाए, भगवान को ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए, भगवान की उस्तत की जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरु जी भगवान है। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना पुनीत अंकल, आपका बहुत बहुत। आपने बहुत प्यारे से अपने सत्संग सुनाए, अपनी जर्नी सुनाई। आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो समझाने का तरीका था, मुझे बहुत पसंद आया। कि गुरु जी से डर लगता है। क्यों लगता है? कि हम कहीं गुरु जी देख रहे हैं, हम कहीं गलत काम ना करें। शायद हम अदरवाइज करते हैं। वेरी वेल सेड अंकल। दूसरी बात आपने बोली कि जब से गुरु जी से जुड़े हैं,
मौत से डर नहीं लगता। कितने अच्छे भाव हैं अंकल आपके कि मरने के बाद मैं अपने गुरु से मिलूंगा। शुक्राना है मालिक का कि आप जैसी संगत से हमें सुनने को मिलता है और हमको सीखने को मिलता है। और मर्यादा के बारे में आपने जो बताया अंकल जी, कि डिसिप्लिन, कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, गुरु जी को देखें, गुरु जी में ध्यान लगाएं, गुरु जी के शब्द बानी सुने और उनके हुक्म में रहें। गुरु जी सिर्फ भाव देखते हैं। अगेन वेरी वेल सेड अंकल। बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरु महाराज आपकी, आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत इमेंसली ब्लेस करें। बहुत बहुत शुक्राना पुनीत अंकल। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जी शुक्राना का जी। बहुत बहुत शुक्राना।